हर हर महादेव। दोस्तों, बनारस में इस समय सोरैया मेला चल रहा है और यह मेला बहुत खास माना जाता है। इसमें महिलाएं 16 दिन तक संतान सुख और समृद्धि के लिए महालक्ष्मी की पूजा करती हैं। यह मेला भादो की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलती है। आपको इस अनोखे मेले के बारे में कुछ खास जानकारी आज देते हैं। 16 दिन तक चलने के कारण इस मेले का नाम सोरैया मेला है। सोरैया मेले में महालक्ष्मी की आराधना की जाती है। लक्ष्मी कुंड में मौजूद महालक्ष्मी का दर्शन इन दिनों फलदायक होता है। मेले में पहले दिन लोग महालक्ष्मी की प्रतिमा खरीदकर घर ले जाते हैं। उस प्रतिमा की 16 दिनों तक कमल के फूल से पूजा होती है। कहा जाता है कि सोरैया मेला में महालक्ष्मी की पूजा से घर में सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य एवं लक्ष्मी निवास करती है। मेला शुरू होते ही लक्ष्मी कुंड में आराधना शुरू हो जाती है। लक्ष्मी देवी का मंदिर परिसर श्री सूक्त स्वर्ण आकर्षण के मंत्रों से गूंज उठता है। भक्तगण महालक्ष्मी की खास प्रतिमा और कपड़े खरीदते हैं। सोरैया मेले से जुड़ी एक कथा है। इस मेले के बारे में कथा प्रचलित है कि प्राचीन काल में महाराजा जियुत की कोई संतान नहीं थी। महाराजा जियुत की कोई संतान नहीं थी। इससे महाराजा बहुत दुखी हुए और उन्होंने महालक्ष्मी का ध्यान किया। महाराजा की श्रद्धा देखकर महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उन्होंने सपने में दर्शन देकर 16 दिनों का कठिन व्रत करने को कहा। महाराजा ने लक्ष्मी जी की आज्ञा के अनुसार व्रत किया, जिससे महाराजा को संतान की प्राप्ति हुई। संतान के साथ उन्हें जीवन में समृद्ध और ऐश्वर्य भी मिला। उसी समय से इस परंपरा का नाम सोरैया पड़ा और आज भी भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मेले में भाग लेते हैं। इस बार का जो मेला था वो बहुत खास माना जाता है। मित्रों, इस वर्ष में लगने वाला सोरैया मेला बहुत खास इसलिए है कि पिछले सालों की तरह यह मेला 16 दिन न चलकर 15 दिन चलेगा। मेले की अवधि 15 दिन होने का कारण एक तिथि की हानि है, इसलिए इस साल 16 दिन का न होकर 15 दिन का सोरैया मेला रहा। मेले की अवधि 15 दिन के होने के कारण एक तिथि की हानि हुई। मंदिर की सजावट होती है बहुत शानदार। सोरैया मेले के दौरान बनारस के लक्सा स्थित महालक्ष्मी मंदिर की सजावट देखते ही बनती है। इस दौरान महालक्ष्मी मंदिर में मां सरस्वती, लक्ष्मी और काली जी के मुखौटों से सजाया जाता है। भोर में ही मां लक्ष्मी का पंचामृत से स्नान कराया जाता है। उसके तत्पश्चात लक्ष्मी जी की विधिवत आरती की जाती है। आरती के बाद भक्तों को दर्शन के लिए गर्भगृह खोल दिया जाता है। 16 दिनों में मेले के दौरान भक्त महालक्ष्मी मंदिर में आकर पूजा करते हैं। इसे मुखौटा खरीदकर उसे डलिया में रख के दिन में पूजा का संकल्प कर घर वापस आकर पूजा करते हैं। जीवत पुत्रिका के दिन होता है मेला खत्म, यानी आज के दिन मेला हो गया पूर्ण। इसे समाप्त नहीं कहेंगे, मेला फिर आएगा। सोरैया मेला फिर अगले साल आएगा। तो संपूर्ण आज हुआ। मेले के पहले दिन 16 गांठ के धागा की पूजा कर बाह में बांधने का 16 दिन व्रत स्त्रियां शुरू करती हैं। डलिया में सजी महालक्ष्मी का मुखौटा घर लेकर पूजते हैं। आखिरी दिन जीवत पुत्रिका व्रत के लिए महिलाओं दर्शन के लिए आती हैं। व्रत रखने वाली स्त्रियां पहले ही दिन से महालक्ष्मी की मूर्ति में धागा लपेट कर पूरे 16 दिन पूजा करती हैं और अंतिम 16वें दिन जीवत पुत्रिका के दिन यह व्रत समापन करती हैं। और एक और भी कथन है इस मंदिर का कि जो महालक्ष्मी देवी का दर्शन करने के तत्पश्चात बगल में ही एक मंदिर है सोरैया नाथ जी का। जब तक महालक्ष्मी का दर्शन करने के तत्पश्चात सोरैया नाथ जी का जब तक दर्शन न किया जाए तब तक उस दर्शन का फल प्राप्त नहीं होता। उस मंदिर में सोरैया नाथ जी भी हैं और सोरैया माता भी हैं, जो कि मंगला गौरी माता के नाम से जानी जाती हैं। अभी मुझे इतनी ही जानकारी है, ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कहानी माता के विषय में? सोरैया मेला बहुत प्रचलित है हमारे बनारस का लक्सा स्थित लक्ष्मी कुंड मंदिर में। अंततः आप सभी को जय माता रानी की। हर हर महादेव।